बुद्धि को विवेक का संग प्राप्त होता है। विवेक अर्थात निर्णायक शक्ति, निर्णायक बुद्धि, जो निर्णय लेने में सक्षम है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच है, क्या झूठ है, जो इसमें ठीक ठीक भेद कर पाती है, वो विवेक बुद्धि है। और जब बुद्धि विवेक का संग करती है, तब जीवन में एक चमत्कार घटता है। और वो चमत्कार क्या है सज्जनों? इस सतपथ का मिल जाना, उस ब्रह्म ज्ञान का जीवन में आ जाना। इसके बारे में भगवान श्री राम भी लक्ष्मण को बहुत सुंदर समझाते हैं। ज्ञानम विमोक्षाय न कर्म साधनम। हे लखन, बिना ज्ञान के जीवन में मोक्ष और सुख की कल्पना करना बिल्कुल बेकार है। इसीलिए आए हम भी अपने जीवन में इस विवेक बुद्धि का उपयोग करें। और आगे ये भजन हमें क्या कह रहा है, हम श्रवण करते हैं। जीवन में जितने दुखिया है, वो निज दोषों के कारण है। जीवन में जितने दुखिया है, वो निज दोषों के कारण है। पर जिनको इतना बोध नहीं, पर जिनको इतना बोध नहीं, वो इन दोषों को मिटा ना सके। वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में। मुझे याद है उस दिन महाराज जी ने इन पंक्तियों को सुनाते हुए एक प्रश्न हमसे किया था। जानते हो, कुछ लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्यों उन्हें लगता है कि उनके जीवन में आने वाले दुखों का कारण सदैव दूसरे ही हैं? तब महाराज जी ने एक पंक्ति कही और सारा सार प्रकट कर दिया। महाराज जी ने कहा, तुमने वो सुना है, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सुनकर हम सभी के मन में एक गहरा मंथन चल पड़ा। ये बात अयोध्या कांड में श्री लक्ष्मण जी निषाद राज जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे बंधु, कोई भी किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं होता। मनुष्य स्वयं अपने ही कर्मों को भोगता है। हमारी शिकायतें, हमारे शिकवे, दूसरों पर लगाए हुए आरोप प्रत्यारोप और कुछ नहीं, हमारे ही कर्मों का फल है। आइए इस बात को हम इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हुए हैं पॉलो कोएल्हो, उनकी बुक में दर्ज एक इंस्टेंस से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक दंपति थे, उनके पड़ोस में एक परिवार रहने आया जिनकी बालकनी इन दंपति के खिड़की से साफ दिखाई देती थी। अब जब ये लेडी सुबह सुबह अपने पति को नाश्ता करा रही होती, ठीक उसी समय पड़ोसन भी अपनी बालकनी में आकर के अपने कपड़े सुखा रही होती थी। जैसे ही इस लेडी ने पड़ोसन के उन वस्त्रों को देखा, उन कपड़ों को देखा जो सूख रहे थे, उसने तुरंत अपने पति को कहा, देखो तो जरा कैसे लोग हमारे पड़ोस में रहने आ गए हैं। अरे इन्हें तो ठीक ढंग से कपड़े भी धोने नहीं आते, कितनी मैली चादरें धोई हैं। ये क्रम काफी दिन तक चला और स्थिति ऐसी हो गई कि अगर पड़ोसन कभी सीढ़ी से आते जाते दिख भी जाती इस लेडी को, तो मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात, ये उन्हें घृणा की दृष्टि से देखती और किनारे से ही निकल जाती। एक दिन रोजमर्रा की तरह सुबह का समय था, नाश्ता कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर। कहते हैं वो जैसे ही गई, उसने अपने
खिड़की का पर्दा हटाया तो जो दृश्य आज उसने अपने सामने देखा वो हैरान रह गई और उसने अपने पति को पुनः दिखाते हुए कहा, अरे देखो तो, आज पूरे 1 महीने बाद इसे पता चला है कि कपड़े कैसे धोते हैं। कितनी साफ चादरें आज धोई हैं, देखो तो जरा। पति पीछे बैठे मुस्कुरा रहा था और उसने पत्नी को कहा, भाग्यवान, ये चादरों की धुलाई का कमाल नहीं है, ये कमाल है हमारी खिड़की पर लगी मैल की सफाई का, जो कल शाम ही मैंने रगड़ रगड़ कर साफ करी है। इसलिए दोष उसकी चादरों में नहीं है, दोष तो था हमारी खिड़की पर लगी मैल का। कुछ समझ पा रहे हैं आप? चेक करते हैं, कहीं हम भी तो हमेशा दूसरों पर ही दोष तो नहीं ढूंढते रहते। कहीं हम अपने दुख का कारण सदैव दूसरे को ही तो नहीं मानते। ये हमारा स्वभाव तो नहीं बन गया है कि हम दूसरे को ही ब्लेम करते हैं, उसी की कमियां ढूंढते हैं, वो ही हमें गलत नजर आता है। अगर ऐसा है तो हमेशा याद रखिएगा, अपने दुखों से हम कभी उभर नहीं सकते, हम उसी में ही उलझकर बंद कर रह जाएंगे। महाराज जी बहुत सुंदर प्रेरणा देते हैं अपने विचारों के माध्यम से। महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति ये सोचता है कि किसी दूसरे के कारण उसके जीवन में ये दुख आया है या फलां व्यक्ति ने उसके साथ ऐसा कर दिया इसलिए वो दुखी है, समझ जाओ वो व्यक्ति अपने पतन की कहानी स्वयं लिख रहा है, वो अपना विनाश कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे साथ जो भी हुआ है और जो भी हो रहा है वो सब मेरे ही कर्मों का फल है, ये सब ईश्वर की इच्छा से ही मेरे साथ हो रहा है, इसमें जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा उस भगवान ने, निस्संदेह फिर ऐसे व्यक्ति का इस मार्ग पर कल्याण है, उद्धार है।